ये है दोस्तों मोटरोला का एमफी साउंड XY 500 वॉट और ये डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। जी हाँ, यानी कि इसका मतलब एक रियल 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम है। यार जब से मेरे साथ वो मीवी वाली घटना हुई है ना कि जहाँ साउंड बार डॉल्बी लिखते हैं और डॉल्बी निकलता भी नहीं है, ऐसे मैंने पहली बार देखा। तो तब से मैंने 5.1 का टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और ये 5.1 के टेस्ट में पास हुआ। यहाँ आपको रियल सराउंड साउंड मिलेगा, यानी कि मूवीज देखते टाइम बिल्कुल झकास सराउंड साउंड। दोस्तों इसके नाम के अलावा मैंने बहुत सारी यूनिक चीज़ें इसमें नोटिस की। सबसे पहले डिस्प्ले दोस्तों इसकी येलो कलर की, जो कि आपको कैमरे में ग्रीन लग रही होगी। थोड़ी सी डिम है, थोड़ी सी ब्राइट होनी चाहिए थी, क्योंकि रेगुलर साउंड बार में क्या होता है व्हाइट कलर की डिस्प्ले आती है, थोड़ी सी ब्राइट आती है। दूसरी अजीब चीज़ लगी दोस्तों मुझे इसका स्पीकर का प्लेसमेंट। इसमें एक चैनल के लिए दो स्पीकर दिए गए हैं, यानी कि दो ड्राइवर दिए हुए हैं। तो साउंड बार में हिसाब से फ्रंट, लेफ्ट और सेंटर के लिए दो दो ड्राइवर, यानी कि 6 ड्राइवर। लेकिन जो इसका सेंटर वाला जो ड्राइवर्स हैं दोनों, वो एक ड्राइवर थोड़ा सा पता नहीं क्यों खींचा जा रहा है लेफ्ट की तरफ और एक खींचा जा रहा है राइट की तरफ। और मुझे ऐसे लगता है कि सेपरेशन में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है और डेफिनेटली आएगी। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मुझे अजीब लगी ये चीज़ें, पता नहीं क्यों की इन लोगों ने। और दूसरा दोस्तों कनेक्शन इसका सबवूफर वैसे तो एक्टिव सबवूफर है। सबवूफर यानी कि पावर लेगा आपके पावर प्लग से और सबवूफर पावर देगा एक केबल के थ्रू आपके साउंड बार को। और साउंड बार दोस्तों पावर देंगे आपके सराउंड चैनल्स को। आई बात समझ में? कन्फ्यूजिंग है ना थोड़ा सा, मुझे पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा। तो जनरली जो मैंने देखा है ना 5.1 साउंड बार्स के अंदर जो इस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, अगर आपका सबवूफर एक्टिव है तो आपका साउंड बार प्लस सराउंड चैनल्स पावर लेते हैं सबवूफर से। और अगर आपका साउंड बार पैसिव है तो सबवूफर और सराउंड चैनल पावर लेते हैं साउंड बार से। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, साउंड बार पावर ले रहा है सबवूफर से और सराउंड चैनल्स पावर ले रहे हैं साउंड बार से। दोस्तों कनेक्शन थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ट्रिकी लग सकता है और यहाँ दोस्तों वायर्स का भी बहुत ज़्यादा झंझट है, वायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इससे अच्छा दोस्तों वायरलेस सबवूफर दे देते तो अच्छा होता। तीसरी चीज़ दोस्तों इसकी साउंड, स्विच ऑन करते जो साउंड आती है एकदम मोबाइल वाली साउंड आती है। हेलो मोटो। और दोस्तों साउंड बार में फ्रंट की तरफ देख सकते हैं, हालांकि ये डॉल्बी साउंड बार है, डॉल्बी मेंशन होता है राइट साइड पे, लेकिन यहाँ नहीं है। जनरली दोस्तों क्या देखा होगा आपने, लेफ्ट साइड पे ब्रांडिंग होती है और राइट साइड पे डॉल्बी ऑडियो लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। हालांकि साउंड बार के पीछे इन्होंने डॉल्बी लिख कर दिया है। साउंड कितनी अलग है वो चेक कर लेते हैं, इसलिए ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, फिर देखते हैं इसकी साउंड है कैसी। तो ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लाउड है यार, लाउड हो भी क्यों ना। इसमें 2.25 इंचेस के 10 ड्राइवर दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक चैनल के लिए दो ड्राइवर यानी कि 10 ड्राइवर हो गए, एक यानी कि सबवूफर यानी कि 11। टोटल दोस्तों 11 ड्राइवर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लाउड हैं दोस्तों। मैंने 10 से 15 वॉल्यूम रखी और मेरे लिए एनफ थी। वैसे मैं पर्सनली थोड़ा सा मीडियम वॉल्यूम को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादा लाउड रेयरली सुनता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे लिए बहुत थी। आपके मीडियम रूम को अच्छे से फिल कर देगा। आप मुझसे एक सवाल पूछोगे कि इतना ज़्यादा लाउड है तो हम इसको आउटडोर या बहुत बड़े हॉल में क्यों नहीं रख सकते। उसका एक रीज़न है दोस्तों, हो सकता है कि आवाज़ से तो ये फिल कर दे आपके बड़े से बड़े हॉल को, या आउटडोर में आपको थोड़ी सी सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन इसका जो बेस है 6.5 इंच का है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इसका बेस जो है 8 इंच या 10 इंच का इसमें सबवूफर नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई पावर सबवूफर नहीं है। तो आपके मीडियम साइज रूम को बेस अच्छे से फिल कर पाएगा। उससे ऊपर बेस में फिर आपको कमी महसूस होगी, आवाज़ आएगी, फिर बेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। मुझसे शिकायत मत करना फिर।
बेस की दोस्तों बात करें, इसमें डाउन फायरिंग 6.5 इंच का सबवूफर मिल जाता है, बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पीछे की तरफ है, उस पर डिजाइनिंग मिल जाती है जैसे कि एक एंटी साइक्लोन चल रहा हो। ठीक है, इसका डिजाइन देख के कुछ कुछ JBL की जैसे कॉपी की हो ऐसा नहीं लगता। JBL का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों साउंड सिग्नेचर के हिसाब से बोलना चाहूंगा, बेस थोड़ा सा बूस्टेड है। बेस मतलब बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा बूस्टेड है, बहुत ज्यादा बूस्टेड भी नहीं है जैसे बोट या फिर जैसे गोवो 970 में हमने देखा था, इस टाइप से इतना ज्यादा बूस्टेड नहीं है। +5 वॉल्यूम के बाद भी थोड़ा सा बूस्टेड है। और दोस्तों बेस बहुत नीट एंड क्लीन है दोस्तों। यहाँ बेस में मैं बोलूंगा कि यहाँ तो भाई मजा ही आ गया बिल्कुल। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक अजीब सी जो बूम होती है वो भी नहीं थी, ज्यादा रंबल्स वो भी नहीं थे, वो भी कंट्रोल थे। मिड बेस दोस्तों काफी स्ट्रांग था, यानी काफी अटैक होता है, जो पंच होता है वो काफी अच्छा था। हिप हॉप गाने, जो पंजाबी गाने के अंदर जो हार्ड बीट्स होती हैं दोस्तों, वो भी मस्त सुनाई दे रही थी। तो कुल मिला के दोस्तों बेस के लिए तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डीप बेस की मैं बात करूँ, बेस इसका डीप जा रहा है ऑलमोस्ट 45 हर्ट्ज तक, आपको अच्छा खासा डीप बेस मिल जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा डीप बेस उस इंटेंसिटी के साथ नहीं आता कि आपके रूम वगैरह को हिला दे। हाँ, थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आपको जरूर फील होंगी गाने के हिसाब से, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटेंस डीप बेस यहाँ आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इंटेंस डीप बेस जो है थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन दोस्तों बेस बहुत ज्यादा क्लीन है, बेस के अंदर क्लैरिटी बहुत मुझे पसंद आई। दोस्तों वोकल्स की मैं बात करूं, काफी क्लियर है, किसी भी तरह की हार्सनेस नहीं है, किसी भी तरह का नॉइज नहीं है। लेकिन यार एक कमी जो हमेशा छूट जाती है ज्यादातर साउंड वार्स के अंदर, वो है वोकल्स थोड़े से यार लाइट है, थोड़े से हल्के हैं, थोड़े से हैवी से होते, थोड़े से भारी से होते, थोड़ी सी वार्मथ होती तो थोड़ा सा और मजा आ सकता था। लेकिन दोस्तों वोकल्स के अंदर क्लैरिटी में कुछ भी कमी नहीं है। मिड्स में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं दोस्तों वो भी ठीक लगते हैं, थोड़े से वो भी लाइट वेट लगते हैं। यहाँ कोई भी डेडिकेटेड ट्यूटर नहीं है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइज की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए इंस्ट्रूमेंट की जो हायर फ्रिक्वेंसीज हैं वो आपको सुनाई यहाँ नहीं देंगी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना हाइज के अंदर। बेस के बारे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना आपको मैं भूल गया। बेस में अगर आपको चेस्ट में फील कराना है तो बेस को आपको कम से कम 25% वॉल्यूम से ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कम आवाज़ पे दोस्तों बेस इतना ज़्यादा बूस्टेड नहीं है इसका, तो कम आवाज़ पे थोड़ा कम आपको चेस्ट में फील होगा। और दोस्तों इसका बेस है 75% वॉल्यूम पर जाने के बाद सैचुरेट हो जाता है, यानी कि 75% के बाद आपको बेस में उतना मजा नहीं आएगा। जो इसकी पूरा पावर है, पूरी पोटेंशियल आपको 75% मिल जाएगी। और ये चीज आप पर डिपेंड भी करती है कि आप कौन से टीवी से चला रहे हो, कौन से मोबाइल से चला रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी जैसे दोस्तों हाइज की मैं बात करूं, यहाँ पे हाइज दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कोई भी डेडिकेटेड ट्यूटर नहीं है, यानी कि हाइज निकालने की कोशिश की गई है इन्हीं छोटे छोटे ड्राइवर से। दोस्तों हाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी मिलेंगी आपको। यहाँ आपको मिलेंगी हाइज लगभग 5 किलो हर्ट्ज तक की मैक्सिमम। उसके बाद की दोस्तों जो हाइज है मतलब वो आपको सुनाई नहीं देंगी। फिर मतलब ऐसा लगता है ना फिर कि थोड़ी सी फेक हो रहा है मतलब सिस्टम, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप सिस्टम खरीदने की सोच रहे हैं तो +5 पे मत करना, हाइज को 0 करना। आपके थोड़ा सर में दर्द कम होगा, ज़्यादा देर तक सिस्टम को टॉलरेट कर पाओगे। इन कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगा सिस्टम काफ़ी सही है, सराउंड साउंड अच्छी आती है। सेंटर स्पीकर का जो प्लेसमेंट मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा गड़बड़ लगा मेरे को। बेस के अंदर दोस्तों अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर ये सिस्टम आपको किसी भी तरीके से मिल जाता है 11,000 रुपये के आसपास, तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा वैल्यू फॉर मनी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मोस्ट रिकमेंडेड नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगली वीडियो में 5.1 को कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में येस और नो लिखना है, ये टॉप 3 में स्टैंड करेगा या नहीं? ठीक है दोस्तों, जितने भी 5.1 दोस्तों आपके बजट रेंज में आते हैं ना, 8 से 12,000 रुपये के बीच, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक तो भीड़ लग गई है, पता नहीं रोज 2 से 3 दिन कौन सा मॉडल लॉन्च होता रहता है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ी कंपैरिजन वीडियो में, अगली वीडियो में मज़ा आएगा।